साधन करें जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। तो क्या कह रहे हैं कि आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन ही सत्य है। अगर जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान को चाहने वाले हैं, वो सत्य को मान करके चले तो उनको भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात, यानी कि जब प्रलय हुआ था तो प्रलय के बाद सृष्टि का जब निर्माण हुआ, उसके पहले संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप ही सत्य हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालयं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान जब प्रलय हुआ था सृष्टि के पहले, तो उस समय यही भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि उस प्रलय काल में एक वट के वृक्ष के पत्ते का आसन बना करके उस पत्ते पे बैठ करके अब भगवान अपने पैर के अंगूठे का पान कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इन असत्य अवस्थाओं में भी आप ही सत्य हैं। क्या क्या? पृथ्वी, जो यह पृथ्वी दिखाई दे रही है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, इन 5 दृश्यमान सत्यों में भी आपका ही कारण है। यह जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह जो 5 जो तत्व हैं, यह 5 तत्व भी आप ही हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, भगवान की शरण में आना चाहता है, तो जैसे अभी भगवान की जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी यानी भगवान के जन्म से पूर्व सभी ऋषि महर्षि देव नाग किन्नर गंधर्व जितने लोग हैं वह हाथ जोड़ करके और एक ही विनती करते हैं। कौन सी विनती करते हैं? सत्याव्रतम। सभी लोग बोलेंगे स्तुति केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ही समय में हुआ है और किसी के जन्म के समय में नहीं हुआ है। तो हे प्रभु, आप ही सत्य हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही सत्य हैं। और सत्य को विजय दिलाने के लिए इस सृष्टि पर, इस धरती पर सत्य की रक्षा के लिए आप शीघ्र ही अवतार लीजिए। ये सभी देवता मुनि ये प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समझ? ठीक, इसको याद कर लेना है सब लोगों को। ये श्लोक हम आपसे सुनेंगे, ठीक है ना?